प्रैक्टिस प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन यूईटी पेशावर जी। अब हमने डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 11 को। तो सॉल्यूशन को देखते जाइए। आपके सामने लिखा हुआ है 2 cos हाइपरबॉलिक x cos y dix। इसको इधर शिफ्ट करोगे तो ये माइनस बनेगा sin हाइपरबॉलिक x sin y dy इक्वल टू 0। अब आगे देखते जाइए जी। इसको कहते हैं m। तो m की वैल्यू आपके पास हो गई 2 cos हाइपरबॉलिक x cos y, और ये आपकी n की वैल्यू बनेगी n इज़ इक्वल टू माइनस साइन हाइपरबॉलिक x साइन y। अब m को विद रिस्पेक्ट टू, ये आपका y है, m को विद रिस्पेक्ट टू y डिराइवेट करेंगे तो इसकी डेरिवेटिव आप लेंगे तो -2 cos हाइपरबॉलिक x साइन y। इसको कर दे सर्कल। इनको विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लोगे तो पार्शियल n बाई x, इसकी डेरिवेटिव ले लो तो -cos हाइपरबॉलिक x साथ में साइन y। अब अगर आप इन दोनों वैल्यू को देखें, इन दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, यानी पार्शियल m बाई y इज़ नॉट इक्वल टू पार्शियल n ओवर x। तो मतलब ये बना नॉट एग्जैक्ट। जब ये नॉट एग्जैक्ट बनेगा तो हम प्रॉपर इसका मेथड यूज़ करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो हमने अब प्रॉपर इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मेथड यूज़ करना है। मेथड क्या होगा वो आप लोगों ने देखना है। हमें मेथड का सिंपल क्या इल्म है कि r ऑफ x लिखोगे, पार्शियल m बाई y जो आपने निकाला है इसको पार्शियल n ओवर x से सब्ट्रैक्ट कर दो, नीचे डिवाइड में लिख दो n। तो r ऑफ x इक्वल टू पार्शियल m ओवर y, पार्शियल m ओवर y की वैल्यू -2 cos हाइपरबॉलिक x, ठीक हो गया जी, -2 cos हाइपरबॉलिक x साइन y माइनस पार्शियल n की वैल्यू -cos हाइपरबॉलिक x साइन y डिवाइड में n होगा। n की वैल्यू आपकी क्या है, साइन हाइपरबॉलिक x साइन y है। ठीक है जी, कैलकुलेट करेंगे इस वैल्यू को। तो r ऑफ x इज़ इक्वल टू -2 cos हाइपरबॉलिक x साइन y होगा, फिर प्लस cos हाइपरबॉलिक x साइन y होगा, डिवाइड में माइनस साइन x होगा, साइन हाइपरबॉलिक x साइन y होगा। अब कैलकुलेशन को देखते जाइए। r ऑफ x, इससे ये निकाल दोगे -cos हाइपरबॉलिक x साइन y होगा, डिवाइड में माइनस साइन हाइपरबॉलिक x होगा, साइन y होगा, माइनस माइनस से कैंसिल, साइन y सान y से कैंसिल। आगे कैलकुलेशन को देखें तो r ऑफ x की वैल्यू आपकी आएगी cot हाइपरबॉलिक, क्योंकि ये आपस में डिवाइड होते हैं तो इसको cot हाइपरबॉलिक x बोलते हैं। अब आपने अपना इक्वेशन उठा लेना है। इक्वेशन आपका क्या था, 2 cos हाइपरबॉलिक x cos y साथ में dx माइनस साइन हाइपरबॉलिक x साइन y dy इक्वल टू 0। अब ये वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर हर एक के साथ मल्टीप्लाइड होगा, इधर भी मल्टीप्लाइड, इधर भी मल्टीप्लाइड। तो 2 cot हाइपरबॉलिक x को लिख दो cos हाइपरबॉलिक x, नीचे साइन हाइपरबॉलिक x, डिवाइड में cos हाइपरबॉलिक x cos y साथ में dx, cot हाइपरबॉलिक x को लिख दो cos हाइपरबॉलिक x, नीचे साइन हाइपरबॉलिक x, मल्टीप्लिकेशन में साइन हाइपरबॉलिक x साइन y, dy इक्वल टू 0। यहाँ तक पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब आगे देखते जाइए। ये दोनों एक दूसरे को कैंसल करेंगे, ठीक हो गया जी। तो 2 cos हाइपरबॉलिक और cos हाइपरबॉलिक इससे स्क्वायर बनेगा, डिवाइड में क्या होगा, साइन हाइपरबॉलिक x बनेगा, cos y आएगा, dx आएगा, माइनस cos हाइपरबॉलिक x आएगा, साथ में साइन y, इनटू में dy इक्वल टू में 0।
यहाँ तक पॉइंट क्लियर? बिल्कुल सर क्लियर। अब इसको उधर शिफ्ट अगर मैं कर दूँ तो 2 cos हाइपरबॉलिक स्क्वायर x cos y होगा, ठीक है जी, साथ में dx डिवाइड में साइन हाइपरबॉलिक x इक्वल टू में cos हाइपरबॉलिक x साइन y इनटू में dy। अब इसको उधर मल्टीप्लाइड कर दोगे तो 2 cos हाइपरबॉलिक स्क्वायर x cos y dx होगा इक्वल टू साइन हाइपरबॉलिक x होगा, ठीक हो गया जी। अगर साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर x cos हाइपरबॉलिक x साइन y dy। अब इसको इधर शिफ्ट कर दो, दोबारा मैंने शिफ्ट किया तो cos हाइपरबॉलिक स्क्वायर x cos y होगा, dx होगा, माइनस साइन हाइपरबॉलिक x cos हाइपरबॉलिक x साइन y dy इक्वल टू 0। अब ये प्रॉपर क्या हो चुका है, एग्जैक्ट हो चुका है। अब आप चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। अब आपने इसकी सोल्यूशन देखनी है। अब देखिए इसको पूरा लिख दोगे, 2 cos हाइपरबॉलिक स्क्वायर x cos y साथ में dy, दोस टर्म ऑफ n विच इज़ फ्री फ्रॉम x। देखिए इस सारों में x नज़र आ रहा है तो 0 इक्वल टू कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल दोगे, ठीक है जी। इसका इंटीग्रल लोगे तो इसका इंटीग्रल होता है साइन y इक्वल टू कांस्टेंट। क्या कोई कन्फ्यूजन? नो सर, कोई कन्फ्यूजन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की हमने करनी है सोल्यूशन, तो देखते जाइए। 2xy इसको मल्टीप्लाइड करोगे e पावर x स्क्वायर dx होगा प्लस e पावर x स्क्वायर होगा dy इक्वल टू 0। ये आपका m बनेगा, m इक्वल टू 2xy e पावर x स्क्वायर। ये आपका n बनेगा e पावर x स्क्वायर। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू y आपने डेरिवेटिव लेना है। y की डेरिवेटिव 1 आती है तो 2x e पावर x स्क्वायर। इसको विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लोगे, e पावर x स्क्वायर को छोड़ दो, x स्क्वायर की डेरिवेटिव ले लो 2x। ये डेरिवेटिव देखे और ये डेरिवेटिव देखे, दोनों का रिज़ल्ट बिल्कुल एग्जैक्टली आपस में सेम है, यानी पार्शियल n ओवर x। तो ये आपका क्या बनेगा, एग्जैक्ट बनेगा, एग्जैक्ट। अब आपने लिखना है सोल्यूशन। सोल्यूशन किस तरह होता है कि आपने m की वैल्यू इधर पुट करनी है। m का वैल्यू क्या है जी, m की वैल्यू लिख दे 2xy होगा, e पावर x स्क्वायर होगा। इसको आपने विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है और दोस टर्म ऑफ n। अब इसमें n ऑलरेडी n में x है तो 0 इक्वल टू कांस्टेंट c। अब आगे कैलकुलेशन को देखते जाइए, y को बाहर कर दे तो इंटीग्रल 2x e पावर x स्क्वायर होगा dx इक्वल टू कांस्टेंट c। अब इसको तरतीब देते हैं, e पावर x स्क्वायर 2x dx इक्वल टू कांस्टेंट c। लेट मान लो कि t इक्वल टू x स्क्वायर है, अगर मैं डेरिवेटिव ले लूँ तो 2x dx होगा। अब इसकी जगह प्लग कर दोगे, y e पावर t आएगा, इसकी जगह dt पुट होगा इक्वल टू कांस्टेंट c। तो y e पावर t का इंटीग्रल e पावर t इक्वल टू कांस्टेंट c। अब आपने आगे क्या करना है, t की वैल्यू को प्लग कर दो, x स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट c। y ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या होता है 2, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। y की वैल्यू 2 e पावर 0 का स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, 2 e पावर 0 इक्वल टू, तो c की वैल्यू आएगी 2। अब इसको इधर प्लग कर दो, y e पावर x स्क्वायर इक्वल टू 2। कोई कन्फ्यूजन? नो सर। अब देखिए ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले से गिवन है। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर सारों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, e पावर माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाइड होगा e पावर x प्लस वाई, यहाँ तक ये माइनस वाई है, साथ में dx होगा प्लस e पावर x प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाइड होगा e पावर माइनस x माइनस e पावर माइनस 1 प्लस 1 इंटू डी वाई इक्वल टू 0। अब देखिए ये y इसके साथ कैंसिल होगा तो सिंपल e पावर x dx रह जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल होगा तो सिंपल e पावर y रह जाएगा माइनस e पावर माइनस वाई प्लस 1 इंटू डी वाई इक्वल टू 0। e पावर x dx होगा, अब ये मल्टीप्लाइड होगा
तो माइनस ई पावर वाई डॉट ई पावर माइनस वाई प्लस ई पावर वाई इनटू में डी होल में डी वाई होगा इक्वल टू में ज़ीरो। तो ई पावर एक्स होगा, डी एक्स होगा, नेगेटिव बाहर अंदर कर दे, प्लस ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो माइनस वन प्लस ई पावर वाई इनटू में डी वाई इक्वल टू में ज़ीरो। आगे देखते जाइए इसकी सोल्यूशन। ये आपका m बनेगा, m इक्वल टू ई पावर x, ये पूरी वैल्यू आपकी n बनेगी, यानी ई पावर y माइनस वन। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेट करोगे ज़ीरो, इसको विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करोगे ज़ीरो। तब इसका सिंपल मतलब ये बना कि ये आपका पार्शियल m बाई वाई इक्वल हो गया पार्शियल n ओवर x, तो इसको बोलते हैं एग्जैक्ट। अब हम प्रॉपर सोल्यूशन लिखेंगे, m का इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू dx, दोस टर्म ऑफ n विच इज़ फ्री फ्रॉम x, तो इन दोनों में x नहीं है, तो e पावर y माइनस वन डी वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट c। आगे देखते जाइए जी, इसका इंटीग्रल e पावर x, इसका इंटीग्रल e पावर y माइनस वन का इंटीग्रल y इक्वल टू कॉन्स्टेंट c। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। अब ये देखिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम का लास्ट प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को देखते जाइए। अब आपने ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हर एक के साथ मल्टीप्लाइड करना होगा, x की पावर a होगा, y की पावर a होगा, इनटू में a प्लस वन होगा, इनटू में y dx होगा, प्लस x की पावर a होगा, y की पावर b होगा, इनटू में b प्लस वन, इनटू में x dy इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ तक तो पॉइंट बड़ा सिंपल हो गया। अब इन दोनों के इसका पावर, इन दोनों की पावर को 8 कर दोगे तो x की पावर a इनटू में a प्लस क्या होगा 1, y की पावर a प्लस 1 होगा, dx आएगा। अब इन दोनों पावर को 8 कर दोगे, y की पावर b प्लस 1, x की पावर a प्लस 1 इनटू में dy इक्वल टू में ज़ीरो। ये आपका m है, m की वैल्यू x की पावर a, y की पावर a प्लस वन इनटू में a प्लस वन, n की वैल्यू क्या आ गई y की पावर b प्लस वन इनटू में x की पावर a प्लस वन। अब m को डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो पावर आगे आएगा तो ये दोनों मल्टीप्लाइड होंगे, a प्लस वन का होल स्क्वायर होगा, इस पावर से एक सब्ट्रैक्ट होगा तो ये पावर कैंसिल होगा, x पावर a y पावर a। ठीक हो गया। अब इधर आ जाइए, पार्शियल n बाई पार्शियल y। अब आपने क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, तो ये दोनों आपस में ये b प्लस वन होगा इनटू a प्लस वन होगा, x की पावर a आएगा, y की पावर b। ठीक हो गया जी, बिल्कुल क्लियर। लेकिन आई थिंक इसमें कोई गलती तो नहीं है। तो पार्शियल m बाई n वो तो आपस में इक्वल नहीं आ गए, पार्शियल m ओवर y के नीचे ये दोनों तो आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये तो एग्जैक्ट होना चाहिए था। बहरहाल नहीं, हाँ इस क्वेश्चन में आई थिंक कोई मिस्टेक होगा शायद, मे बी इसको काइंडली चेक कर दे। अगर नहीं हो रहा तो कमेंट्स करें तो मैं इसमें को दोबारा अपलोड कर दूँगा, काइंडली चेक प्लीज़। या तो मुझे समझ नहीं आ रही या इस क्वेश्चन में कोई डिफ़िकल्टी है। बेस्ट विशेस।